दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ को हम सुलझा पाए हैं, लेकिन वह अभी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। उसमें से सबसे बड़ा रहस्य आकाश में दिखने वाली रहस्यमय रोशनियां हैं, जिसे हम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ कहते हैं। कहा जाता है कि यूएफओ हजारों सालों से मौजूद है, लेकिन हम इन्हें कभी समझ ही ना पाए हैं, क्योंकि शायद हमारे पूर्वजों को इनका ज्ञान हो, पर हम उनके कुछ लिखी हुई किताबों से ही उनका अंदाजा हमें मिलता है, लेकिन वो आपको भी बहुत मात्र शेष ही है। हम ऐसी स्पेसशिप बनाने में इतना निपुण नहीं हो पाए हैं जो हमें अंतरिक्ष की सैर लंबे समय तक करा सके। हम जानते हैं कि ये इतना मुश्किल ना होगा, लेकिन हमें ग्रेविटी और विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझना होगा, ताकि हम अंतरिक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा सैर कर पाएं। जो ग्रह हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं, उसमें गैस के भंडार बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर हम स्पेसशिप बना भी लें, फिर भी हमें इतना एडवांस होना में बहुत समय लग सकता है। कोई सभ्यता हम पर नजर रख कर हम पर प्रयोग कर रही हो, शायद ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन हम उनके जैसे मटेरियल का स्पेसशिप बनाने में इतने सक्षम शायद न हो पाए, क्योंकि जो मटेरियल उन्होंने अपने शिप में काम किया है, वो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। हम शायद अपने गोले में सीमित हैं। हमारे ग्रह जो हमें आकाशगंगा में दिखाई देते हैं, वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से दिखाई देते हैं। कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा बड़े और गैस से भरे हुए हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है। और क्या पता, कोई जीव हम पे नजर रख के हमें कुछ प्रयोग में शामिल करना चाहता हो, लेकिन हम कभी उन्हें समझ ना पाएंगे, क्योंकि जो हमारे दिमाग का लेवल है वो उनके एडवांस लेवल से बहुत ही कम है। हम अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से अपने जीवन का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन ये रेडियो तरंगे पूरे अंतरिक्ष में घूम रही है। और क्या पता, कभी कोई एलियन सभ्यता हमारे रेडियो सिग्नल को पकड़ सके, क्योंकि फिलहाल हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो हमें ये बता सके कि कोई और सभ्यता अंतरिक्ष में मौजूद है। हमारे टेलीस्कोप रात दिन इसी तलाश में ही घूमते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक वाव सिग्नल के अलावा हमें आज तक कभी कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये तलाश जारी है। हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ तक ले जाएगी, बस यही हमें पता लगाना है। और इंसान की प्रवृत्ति है, जब तक वो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान लेगा, तब तक वो चुप बैठने वाला नहीं है। जब हम अकेले होते हैं, हमेशा अपने वजूद को खोजते हैं, और ये बात हमें हमेशा परेशान करती आई है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम अपने जीवन को ही बहुत कम जानते हैं। समुद्र की गहराइयाँ हमें बहुत अजीब लगती है, उसको जानना बेहद मुश्किल है। ऐसा कभी कर पाना भी
हमारे लिए कई सालों की मेहनत से ज़्यादा बढ़कर है। ये जीवन समुद्र से ही बना है। हम जानते हैं कि समुद्र ही हमारी शुरुआत है और ये हमारा जीवन डीएनए के बेहद स्पेसिफिक गठजोड़ से बना है जो हमारी लाइफ साइकिल को चला रहा है और ये हमें बताता है कि ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पानी, ये पत्थर समय की यात्रा की बहुत पुरानी कहानी है। जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी की मौजूदगी जीवन की आशा तो बनाए रखेगी, लेकिन जो समय हमें पत्थरों में दिखाई देता है वो वाकई में बहुत पुराना है और हम पुराने न हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये पानी हमें अगर कहीं और ग्रह पे मिले तो हम कुछ शायद कोई संभावना तलाश सकें, लेकिन जो पृथ्वी पर पानी मौजूद है इसका भी रहस्य हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सा बना हुआ है, क्योंकि ऐसी तकनीक अभी हम नहीं खोज पाए हैं जो हमारी पृथ्वी को भी पूरी तरह से ठंडा सके। और ये समय यात्रा इसी तरह ही चलती रहेगी और हमारा जीवन हाथ से निकलता जाएगा।